एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मुझे 3 वीडियोस बनाने हैं, तो आज उसमें उस सीरीज़ में डबल एओ की आज हम लोग केवल बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेएसओ की बात करेंगे, ठीक है, और एसआई की बात भी करेंगे। तो आज देखिए हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, डबल एओ, जिसका आपको सभी को फुल फॉर्म भी आराम से पता होगा, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और क्या होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। अगर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में वैकेंसीज़ हैं 500, बट इस बार शायद 500 ही हैं, ठीक है। और अकाउंट ऑफिसर में शायद पिछली बार भी वैकेंसीज़ पहले बताई गई थी 152 अप्रॉक्स, बट बाद में हटा दी गई थी। और इस बार भी वही हुआ है कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में वैकेंसीज़ अभी निल है। हो सकता है बाद में वैकेंसीज़ को ऐड किया जाए। और अगर इसमें फ़र्दर की मैं बात करूँ इसमें इन्फॉर्मेशन की, तो अकाउंट ऑफिसर में मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें क्या बताया गया है कि उसमें फील्ड जॉब होती है, ठीक है। सॉरी, ऑडिट ऑफिसर में फील्ड जॉब होती है, अकाउंट ऑफिसर में डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के जॉब होती है, और जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं वो बाहर ऑडिट करते हैं, फील्ड जॉब होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आज मैं किस किस चीज़ पर बात करने वाला हूँ। तो आज हम लोग सोर्सेज़ की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है इसकी, ठीक है। यूट्यूब सोर्सेज़ की बात भी करेंगे, और आपको पता है कि फ्री में ज़्यादा चीज़ें डबल ओ के बारे में नहीं मिल रही हैं फ़िलहाल। तो आपको अगर आप सर्च कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा आपको। अभी मैंने उतना सर्च नहीं किया है, बट आपको यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको 3 चैनल के नाम बताऊंगा जहां से आप लोग डबल ओ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसका, क्योंकि जिस भी पोस्ट के बारे में आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप उस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे और आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एक से एक अच्छे वीडियोज़ है, केवल यही वीडियो नहीं और भी आएंगे उसमें, तो आपको एक से एक बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ग्रेड पे की बात करेंगे, क्या ग्रेड पे मिलता है, क्या क्वालिफिकेशन है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, एसएएस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है आपको, और कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, गस्टेड पोस्ट है, फिजिकल टेस्ट होता है या नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आपको किस राइटर की बुक लेनी चाहिए, ठीक है, और क्या सिलेबस रहता है चीज़ों का, और कई चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या आपका पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। और फिलहाल इतना ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग डबल ओ की बात करें तो सबसे पहले ये एक तरीके का डाउट रहता है लोगों में कि डबल ओ का एग्ज़ाम हम लोग को क्या देना चाहिए या क्यों देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ कितना गया, आपका 180 गया, ठीक है। तो अगर आपके 180 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है डबल ओ का एग्ज़ाम देना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गस्टेड पोस्ट है, ये गस्टेड पोस्ट है, और इस पोस्ट में क्या है, आपका 4800 ग्रेड पे, जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे है, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी भी मिलती है आपको, साइन वाइन कर सकते हो आप लोग, लेकिन इसमें ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, आप इस जगह स्टेबल नहीं रह पाओगे, आप हमेशा ट्रैवलिंग करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद में ये पोस्ट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके प्री में अच्छे मार्क्स हैं। आप 180 के ऊपर यूआर कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, बट आपको भी ये चीज़ पता होगी कि प्री कभी कभी जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स वीक है, आपने इंग्लिश और जीएस आपकी अच्छी चली गई और रीजनिंग अच्छा चला गया, उस दम पे आपके 180 प्लस आ गए, बट आपको लग रहा है कि मेंस की मैथ्स में आपके 130 से 135 मार्क्स आ रहे हैं या 140 के आसपास आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स बहुत बेस्ट नहीं है, मतलब आप 180 प्लस नहीं मार पाओगे, 190 नहीं मार पाओगे, और 3 महीने आप इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपके लिए डबल ओ का एग्ज़ाम या जेएसओ का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप 200 नंबर के एग्ज़ाम में 150 मार्क्स भी अगर ले आते हो ना, तो आपका डबल ओ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हो 170 180 और आप मैथ्स में 140 तक कर रहे हो, तो आप अगर 150 डबल ओ में निकाल दो या 130 भी निकाल दो तो भी आप डबल ओ के लिए क्लियर कर सकते हो, अगर आप प्री में 180 प्लस आप लेके आ रहे हो। तो ये उन बंदों के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, या थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, क्योंकि क्या पता मेंस में आपके इंग्लिश में 140 रह जाए, ठीक है। तो आपके पास एक गस्टेड पोस्ट हो जाएगी, गस्टेड पोस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप डबल एओ में अच्छा स्कोर कर ले जाते हो, ठीक है। अब अच्छा स्कोर करने के लिए क्या होता है कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि आपने इकोनॉमिक्स तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। अभी आपने एसएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा जब आप जीएस की प्रिपरेशन करते हो, बट अकाउंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो जैसे मैंने 18 का आपने देखा होगा मेरा स्कोर था, मेरा प्री में 190 स्कोर था एसएससी 2018 में, और मेरा उसके बाद में 192 मेरा मैथ में था और 168 मेरा इंग्लिश में था, और
डबल ओ की मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी। सोचिए जब आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं, केवल ऐसे ही हम लोग बस एग्ज़ाम देने चले गए थे मज़े मज़े में, तब भी मेरे 200 में से 70 मार्क्स आ गए थे। सोचिए पूरा अंधी मार गए थे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन में, तब मेरे 70 मार्क्स आ गए थे। ठीक है, तो वही बात है कि जब 70 आपके ऐसे ही आ सकते हैं, अगर यहाँ पे सोचिए मेरा 550 है और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर डबल ओ कट ऑफ की हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार। अगर मेरे इस 70 की जगह मेरे अगर 100 मार्क्स भी होते तो भी शायद मेरा डबल ओ आराम से क्लियर होता है। इवन हो सकता है अभी भी क्लियर हो जाए, थोड़ा बहुत 10-15 मार्क्स से रुकेगा केवल, अगर 70 मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप सोचिए 150 मार्क्स ले आए, एक बंदे के 40 मार्क्स थे 600 में से और मेरे 550, सोचिए उसके डबल ओ के एग्ज़ाम में आ रहे हैं 140 के अप्रॉक्स आ रहे हैं। सोचिए वो अभी 620 पे बैठा हुआ है। ठीक है, 620 बैठा हुआ है और जैसे डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आएंगे उसका डबल ओ आराम से क्लियर हो रहा है। आप मतलब समझ रहे हैं कि मेरे से 70 नंबर कम है और फिर भी वो डबल ओ क्लियर कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका इंग्लिश या मैथ्स में कुछ भी थोड़ा बहुत वीक है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो अदर जॉब्स के लिए जाएं, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। प्लस प्रमोशनल एस्पेक्ट भी थोड़े से कम है इसमें। ठीक है, प्रमोशंस अच्छे नहीं होते हैं। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें अंदर घुसना चाहते हो तो यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकते हो। तेज प्रताप सर के वीडियोस पड़े हो ग्रेड अप के, वो भी आप देख सकते हो, उससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें जैसा कि ये गस्टेड पोस्ट है। ठीक है, पहले ही मैं बात करता हूँ, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर हम लोग बात करेंगे। गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है, जो कि आप लोग अगर नॉर्मल सीजल की कोई पोस्ट मिलती है आपको 4600 ग्रेड पे की, तो आप 5 साल से 6 साल बाद आप गस्टेड बनते हो। ठीक है, गस्टेड पोस्ट देखिए इतना ज़्यादा हवा टाइप का लोगों को नॉलेज नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक तरीके का बहुत बड़े इंसान आप बन जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नॉर्मली रहोगे, बस थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी अथॉरिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, आप साइन वाइन कर सकते हो, आपके तो थोड़ा सा पावर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपका, बट उसके प्रॉस हैं तो कॉन्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए, इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट, जो मेरे तरीके हैं कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, उनके लिए जॉब है। ठीक है, वो लोग इसके लिए आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा देखिए जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिफरेंट विंग्स मिलती हैं, जैसा कि इसमें आपको सिविल विंग्स मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपको कॉमर्शियल मिल सकती है और डिफेंस मिल सकती है या रेलवे ऑडिट मिल सकता है। आप किसी भी अलग अलग फील्ड में आपको विंग्स में ऑडिट करने का एक तरीके से अवसर मिलता है। ठीक है, बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एसेंशियल एक तरीके से क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और जो रिक्वायर होता है वो थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से MBA हो या कुछ भी हो, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, बट JSO में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, JSO में मैथ्स चाहिए 60%, और जो अभी नई पोस्ट आई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट आई उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए। ठीक है, तो वो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, जैसे आप एक दिन का आपको अलाउंस मिलेगा, आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा है 1750 रुपये मिलता है या 1800 रुपये आपको अप्रॉक्स में रोज़ का ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। उसमें आप कितना बचा सकते हो तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, इतना आपको मिलता है 1750 रुपये डेली का, जब आप ऑडिट करने जाओगे तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, आप डबल ओ बन जाओगे, उसके बाद में आपको शायद 2 साल के अंदर 6 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। SAS का एग्ज़ाम निकालने के लिए आप लोग 6 बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही होगा, बट आपको 6 ट्राई मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप 6 बार में नहीं निकाल पाते, 6 टाइम में आप नहीं निकाल पाते हो, तो आपका जो डबल ए होगा, जो आपसे सीनियर होगा, वो आपको 2 मौके और दे सकता है। ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आप तब भी नहीं निकाल पाते हो तो फिर आपका डिमोशन कर दिया जाएगा ऑडिटर पे, क्योंकि आप डबल ए बने हुए हो। ठीक है, आपका 4800 ग्रेड पे, फिर आपको डिमोट कर दिया जाएगा 2800 ग्रेड पे ऑडिटर पे। ठीक है, हो सकता है ग्रेड पे का मुझे आइडिया नहीं है, बट ऑडिटर का ग्रेड पे 2800 होता है, तो आपको ऑडिटर पे कर दिया जाएगा। और आपको पता है यार कि जब आप डबल ए निकाल रहे हो, आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हो, तो SAS का एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पाओगे। इसमें 9 एग्ज़ाम होते हैं SAS में। ठीक है, और काफ़ी सिंपल होता है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि 5 से 6 एग्ज़ाम तो बहुत ईजी होते हैं। जो लास्ट के 3 एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अकाउंटिंग और थोड़ा सा अच्छे लेवल की आती है, उसके लिए आपको जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं पूरी और आराम से, क्योंकि वहीं के जो आपके सीनियर्स हैं वो भी उस एग्ज़ाम को निकालते हैं, तो वो आराम से आपको पूरा सहयोग करेंगे उसको एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बस आपको थोड़ा बहुत रात में 2-3 घंटे पढ़ना होगा बस। ठीक है, और इतना तो यार आप पढ़ोगे ही ना, जब आपको डबल ए बनना है तो आप पढ़ोगे ही, आप क्यों अय्याशी करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करते हैं चीज़ों के बारे में कि क्या क्या आपको इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पर हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दे रहा हूँ कि 120 मार्क्स का 120 मार्क्स, देखिए 200 मार्क्स का पूरा होता है पेपर आपका।
जिसमें 2 पार्ट में आपका पेपर होता है, एक 120 मार्क्स का होता है, एक 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। 80 मार्क्स की आपके अकाउंटिंग आती है, उसका हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 120 मार्क्स के जो 60 क्वेश्चन आपके आते हैं वो किस चीज़ के आते हैं, तो वो आते हैं इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के, ठीक है। जो भी इंडिया में चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे करंटली उसके बारे में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल पेपर आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस का तो आपको पेपर समझ में आएगा। जैसे मैं अंधी मारने गया था वहाँ पे, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अकाउंटिंग अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो अकाउंटिंग में आपको अंधी मारने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हम लोग उसकी बात भी करेंगे कि वो चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए, ठीक है, उसके हम लोग बाद में बात करेंगे। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आपने अगर जीएस की इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, प्लस आप करंट अच्छे से पढ़ा है आपने, थोड़ा इंडिया में क्या क्या चल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, जो स्कीम्स होती हैं, इकोनॉमी है जो इंडिया की, उसके बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है करंटली, तो आप इन 60 क्वेश्चंस को तो आप कर ले जाओगे थोड़ा बहुत। जब आपके 35 से 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, 35 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बट अकाउंटिंग आपको बिल्कुल नहीं झेलेगी। अकाउंटिंग में तो आप बिल्कुल फुल अंधी मारोगे अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो। और अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो क्या आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है इसमें, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई आती है। और इन टॉपिक्स को, क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, आप इनको गूगल करके भी आराम से पढ़ सकते हो, इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आपके बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये 120 मार्क्स का आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। तो ये आपका एक तरीके से सिलेबस रहा, ठीक है, ये आपका सिलेबस रहा और इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये कि देखिए अकाउंटिंग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप किसी बुक से पढ़ोगे तो आपको हो सकता है बहुत कम समझ में आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम समझ में आपको आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप या तो किसी के पेड कोर्स खरीद सकते हैं। तेज प्रताप सर जो हैं, उनके काफ़ी अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे पिछले साल पढ़े थे, बट उन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है। तेज प्रताप सर जो शायद ग्रेड अप पे पढ़ाते हैं। तो अगर आप उनको पेड कोर्सेज मिल जाए, अगर आप बाय कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। अगर आपको वाकई AA निकालने में इंटरेस्ट लग रहा है तो आप इनके कोर्सेज भी बाय कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग के लिए 11th की जो बुक्स आती है, 11th की, अगर कोई आप किसी बैकग्राउंड से हो तो 11th में कॉमर्स में जो आपकी अकाउंटिंग की बुक आती है, ठीक है, तो आप उसको बाई कर सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, ठीक है, कॉमर्स वाले, ठीक है। कॉमर्स में जो अकाउंटिंग की बुक आती है 11th क्लास की, उससे आप पढ़ सकते हो। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई लोगों ने इस बुक को सजेस्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आप 11th की बुक से, इकोनॉमिक्स 11th और इंटर की बुक से, ठीक है, 11th और इंटर की इकोनॉमिक्स की बुक से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो अगर मैं चीज़ों को बताऊं, कुछ और चीज़ों को बताऊं, तो जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है कि तेज प्रताप सर की बुक आती है वो कई लोगों ने सजेस्ट करी है। बट जब मैंने सर्च किया थोड़ा फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, तो पता नहीं क्यों उस बुक का कुछ लिंक वगैरह प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर आपको ये बुक मिल जाए तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। मैंने पिछले साल 3 से 4 वीडियोज़ उनके देखे थे और मैंने वही ना, आप एक बार में उसको नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाया, तो मुझे वहाँ पर कुछ याद नहीं आया पेपर टाइम पर, बट उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छा था, ठीक है, उतना मैं जज कर सकता हूँ। उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छा था तेज प्रताप सर ने। तो अगर आपको उनकी बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर आप उनके कोर्सेज बाय कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्री कोर्सेज भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पेड बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको पेड बताने से। तो ये तो हो गया। और दूसरा एक देखिए बुक अरुण अरोरा सर की आती है, और उन्होंने, जैसा कि मैंने उनका वीडियो भी देखा था और उनकी बुक मैंने डाउनलोड भी करी थी, ठीक है। अभी मैंने डिलीट कर दी है। अगर आप फ्री में उस बुक को लेना चाहो तो शायद उसकी PDF भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अरुण अरोरा सर की एक बुक है, ये AA निकाले हुए हैं और ये मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, अपडेट बुक इनकी एक कोई अपडेट बुक खरीदना। पहली बात तो कोई पुरानी बुक मत खरीदना, क्योंकि पुरानी बुक में नई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और पेपर में कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो अपडेटेड बुक इनकी जो हो वो आप खरीदना है। इसमें आपको ग्राफ्स के थ्रू भी समझाया गया है। इसके अलावा आपको इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, जैसा मैंने देखा था कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इस बुक में उन्होंने बोला है कि न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं। तो आप अगर इनकी बुक नहीं मिलती है तो आप इनकी बुक भी ले सकते हो, ठीक है। आई थोड़ी मोटी बुक है, तो वही ना कहीं आपको ये चीज़ें देखनी होगी कि आपको डेली आप एक घंटे भी देते हो तो आप आराम से 3 महीने में कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग बात करें कि फ्री कोर्सेज कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। फ्री कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो मैंने देखा एग्ज़ाम 365, ठीक है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ धीमे धीमे, एग्ज़ाम 365 चैनल का नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। लर्न फ्रॉम टॉपर्स करके, ठीक है, लर्न फ्रॉम टॉपर्स, ठीक है। एक चैनल ये है।
इस पर आप पढ़ सकते हो। इस पर माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया गया था, मैंने देखा था, ठीक है। इसके अलावा एक चैनल मैंने इससे पहले भी एक बार बताया था कि एसएससी व्लॉग्स, ठीक है, कैपिटल लेटर में सारा एसएससी व्लॉग्स करके एक चैनल है, इस पर इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ाई गई है। भाई ने बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाई, किसी बंदे ने पढ़ाई है, ठीक है, कोई सर नहीं है, बहुत बड़े बंदे ने पढ़ाई है और बहुत अच्छी पढ़ाई है, ठीक है। तो आप फ्री अगर आप पढ़ना चाहते हो, अभी से सोच रहे हो कुछ यार मैं ट्राई करूँ, ठीक है, तो आप इन चैनल्स पर जा सकते हो जो कि इन्होंने ठीक ठाक पढ़ाया है, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्री में चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती हैं हमेशा, जो भी चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं तो वो पेड आ जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, इतनी बुरी नहीं है, एवरेज से ऊपर ही है, ठीक है। एक रुचि क्लासेस करके मैंने देखा सबसे लास्ट में, रुचि क्लासेस, ठीक है, रुचि क्लासेस, इस पर क्या पढ़ाया गया, इस पर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पढ़ाई गई। तो देखो आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इस पर पढ़ाई गई है। इसके अलावा देखिए तेज प्रताप सर के 1-2 वीडियोस पड़े हुए हैं और ग्रेडअप के 1-2 वीडियोस पड़े हुए हैं। बाकी आप लोग और भी चीज़ों को सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया, 1-1.5 घंटे सर्च किया मैंने, अपना 1-1.5 घंटा कीमती 1-1.5 घंटा मैंने इसमें दिया है। तो आप लोग को अगर क्यूरोसिटी है तो आप और ज़्यादा इसको सर्च करिए। अभिनय सर की भी शायद 1-2 PDF पड़ी हुई हैं गूगल पे, पिछले साल मैंने डाउनलोड करी थी, अगर आपको अभी मिल जाए तो आप उसको भी रट्टा मार सकते हो। लेकिन मैंने वही बोला कि इकोनॉमिक्स आप रट्टा मार सकते हो, अकाउंटिंग को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पेड कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 4800 ग्रेड पे की जॉब है, तो भाई थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करोगे तभी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 1000-1500 अगर आप खर्च कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ कर दो, आपको उसमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। फ्री में आप यहाँ पे जा सकते हो, बाकी आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। उसके अलावा आप लोग करंट अफेयर्स जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीम्स को लेकर है या इकोनॉमी को लेकर है, जो एक तरीके से आप बैंक का आप देखते हो, उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बहुत डीपली मत जाना, क्योंकि इतना डीपली पेपर में आता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो या आपके ऊपर कोई डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए एक डाउट आ रहा है सैलरी का, सैलरी कितनी हो सकती है, ठीक है। सैलरी का डाउट मैंने लिया था पहले, किसी ने पूछा भी था मेरे से। तो देखिए 4800 ग्रेड पे में, जहाँ तक मुझे पता है 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और करंटली एक फ्रेंड मेरा 4600 ग्रेड पे में जॉब कर रहा है, तो उसकी सैलरी इन हैंड कुछ आ रही है भाई 62,000 के अप्रॉक्स इन हैंड। अगर 62,000 के अप्रॉक्स 4600 ग्रेड पे में आ रही है और 4800 ग्रेड पे, तो मैं मान सकता हूँ कि 65+ के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनेगी एक्स सिटीज़ में, ठीक है। एक्स सिटीज़ में आपको 65+ के अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी। तो ये फंडा क्लियर है, इस मतलब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा होगा। 65+ आपको AA में इन हैंड सैलरी मिलेगी, और 62+ के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलती है 4600 ग्रेड पे में। बाकी अलग अलग जॉब्स के अकॉर्डिंग थोड़ा 1000-1500 का फ़र्क तो आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारे लगभग डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगर आपके कोई भी अच्छे डाउट्स हो, देखिए जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपको ज़्यादा डाउट्स पता होते हैं, ठीक है। जो भी जिनके भी मन में कोई भी अच्छा डाउट्स आ रहा हो तो वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक वीडियो मत देखा करिए, अंदर जाकर आप प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई बटन पे मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लगा देता हूँ, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।